औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों तुहाडा मुखातब है CNP दे प्लेटफार्म तो। दोस्तों अज दा टॉपिक जिहड़ा मैं जिते बात करनी चाह रहा सां, गल करनी चाह रहा वो है अदालतां और साडियां हुकूमतां। दोस्तों साडे लाहौर हाई कोर्ट ने 6 मजीद जजेस दे दिते इलैक्शन कमीशन, बल्कि इलैक्शन कमीशन कह लो या सिलैक्शन कमीशन कह लो, उन्होंने दे दिते कि तुसीं इन्हां नूं बतौरे जिहड़े है ने इलैक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर इन्हों इस्तेमाल करो और इन्हों इलैक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर बतौर कोर्टां इस्तेमाल होणगियां। और इत्थे जिहड़े भी डिस्प्यूटेड केस ने या इलैक्शन के मुतलका जिन्ने भी झगड़े ने, जिन्ने भी उस मसाइल ने या जिन्ने भी उन्हें रिटां शिटां ने, सारियां उन्हां अदालतां दे विच जाणगियां और उनका फैसला वो करनगे। लेकिन इत्थे एक बहुत बड़ा फड्डा बन गया। फड्डा यह सी कि पहले भट्टी साहब जिहड़े बेड़ा गर्क कर गए ने हाई कोर्ट लाहौर का चीफ जस्टिस, पता नहीं की भट्टी सी उन्होंने नाम, उन्होंने जनाब सिर्फ पूरे पंजाब वास्ते सिर्फ 2 जज यानी 2 ट्रिब्यूनल तैयार किए, 2 ट्रिब्यूनल वास्ते 2 जज दिते जिहड़े मौजूदा हुकूमत की मर्जी दे सन। और जिन्ने केस सन पंजाब दे वो कदी भी अगले 5 साल भी हुकूमत कट जाए तो फिर भी वो ट्रिब्यूनल फैसला नहीं सी कर सकना दोबारा। लेकिन जदों उन्होंने तशरीफ ले जाने तो बाद, रिटायरमेंट लैन तो बाद, जिस वे नवें शहजाद मलिक साहब आए ने, उन्होंने आके मजीद 6 जजेस की तैनाती की एक्सक्यूज बतौर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स या इलैक्शन ट्रिब्यूनल्स। लेकिन वो 6 जज जड़े ने वो साडे जिहड़ा इलैक्शन कराउण दा कमीशन आ, लोग तो उन्होंने सिलैक्शन कमीशन कहते, चलो असीं इलैक्शन कमीशन कह लें, उन्होंने बारे च नहीं आए। और उन्होंने कमीशन ने वो जनाब हुण तक नोटिफिकेशन नहीं की, हुण तक उन्होंने रैगूलराइज नहीं किया ताकि केस उधर जा सकन और केसां का फैसला होना शुरू हो जाए। क्यों मसला उत्थे ही आके 45-47 का रौला वे कि कोई कहता 45 के केस ने, कोई कहता 47 के केस ने, शायद विच 44 के भी केस होण, 46 चक आ जाता चट्ठे, तो चट्ठियां का कोई ना कोई चट्ठा झगड़ा चलता ही रहिंदा ना। इस वास्ते 47-45 दोनों के चक्करां दे विच कमीशन भी पिया वा ते सियासतदान भी पे ने। ते अगर हाई कोर्ट कुछ चाहती है कि इनू किसी हद तक हल कर लिता जाए इस मामले नूं, ते दोनों हल नहीं करना चाहते। दूसरा एक बड़ा अहम इशू सी पंजाब दे अंदर जड़ियां इंसदादे दहशतगर्दी अदालतां सन, उन्होंने 5-6 जज जड़े वो रिटायर हो गए या ट्रांसफर हो गए, तो अदालतां खाली पईयां, जिहदी वजह तो जिन्ने भी दहशतगर्दी इंसदादे दहशतगर्दी नहीं इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतां ने उन्हां च कम नहीं सी हो रहा। और जिहड़े लोग इन्हां केसां च फसे पे ने उन्हां दा कोई भी उन्हां दा मुस्तकबिल नहीं सी बन रहा, कोई भी उन्हां दे फैसले नहीं सी आ रहे, कोई भी उन्हां ते अमल दरामद नहीं सी हो रहा। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने 5 या 6 जज नवें नॉमीनेट करके पंजाब हुकूमत नूं दे दिते कि बई तुसीं इन्हां नूं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतां में नोटिफाई कर दो, जिथे जिथे लाहौर, फैसलाबाद या जिथे भी मतलब अदालतां ने उत्थे लगा दिता जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत नूं वो पसंद नहीं है, उन्होंने जनाब अज तक वह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। क्यों साडी हुकूमतां चाहदियां ने कि उन्हां दे ही बंदे नामजद किए हुए आउण और उन्हां दी ही मर्जी के मुताबिक फैसले होण और उन्हां दी मर्जी के मुताबिक ही सजावां दित्तियां जाण। जदों कि देखो कितनी बदकिस्मती है मेरे पाकिस्तान की कि 27वीं रात नूं रोज रमजान शरीफ च बनिया सी बाबा कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने साथियों ने मिलकर बड़ी मेहनत कोशिश कुर्बानियां तो बाद
और साडे लखां मेरे भरा, मेरे अजीजो कारब, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग वो बेचारे शहीद हो गए इस मिशन के दौरान, पाकिस्तान बनते और पाकिस्तान माइग्रेट करदे। लेकिन पाकिस्तान बन तो बाद इत्थे ਉਹੀ रस्साकशियां चल रही ने 75 सालों तो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ भी चल रही ने, और वो दिन ब दिन वध रही ने। इसकी बजाय कि ਜਿਹੜੇ साहब इकतदार ने वो अकल तो कम लैन, समझ तो कम लैन, और सोच समझ के इस मुल्क वास्ते कोई सोचन, इस मुल्क के बाशिंदे यानी पाकिस्तानियों वास्ते सोचन। लेकिन अफसोस की गल है कि ना ये सब पाकिस्तान वास्ते सोचते हैं और ना ही पाकिस्तानियों वास्ते सोचते हैं, बल्कि ये अगर कोई लैजिस्लेशन भी करते हैं यानी कोई कानून साजी भी करते हैं तो वो परसनल रिलेटेड करते हैं कि जाती तौर पर जिन्हों जिस बंदे नूं जिहड़ा कानून पसंद आ, जिहदे नाल ओहदी जान छुटदी है, वो लैजिस्लेशन हो रही है, वो कानून साजी हो रही है साडियां असैंबलियां दे अंदर। और जे इस मुल्क के अंदर जाती पसंद नापसंद दी कानून साजियां होणगियां, कौम वास्ते नहीं, मुल्क वास्ते नहीं, दीन वास्ते नहीं, तो उत्थे इहो कुछ ही होएगा जो कुछ इत्थे हो रहा है। दूसरे नंबर ते आ गयो कि एक ते ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ झगड़े ने इलैक्शन के और बहुत सारे ਜਿਹੜੇ झगड़े ने दहशतगर्दी के, उन्होंने कम से कम कोई फैसला तो आवे। लेकिन ये हुकूमत भी नहीं चाहती कि उन्होंने कोई फैसले आउण, ये सियासतदान भी नहीं चाहते कि कोई इन्होंने फैसले आउण। क्यों? क्योंकि अगर फैसले आ गए तो इन्हों की हुकूमत किधर नूं जाएगी, इन्हों की हुकूमत ते की सूरत हाल होएगी। इस वास्ते सियाणे कहते हैं चुप ही भरी। जो पढ़ते होंगे से ना, उदों एक बड़ा आम जी गल सी, डिबेट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਓ ਕੜਵਾ ਲੱਗੇ, ਖਾਓ ਨਾ ਕੜਵਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, हर बंदे नूं चाहिदा अपने हिस्से का मिशन पूरा करे, अपने हिस्से की जो भी वो सच्चाई बयान कर सकता या जो भी अपने हिस्से की गल कर सकता उन्होंने बिल्कुल करनी चाहिए। उसकी वजह एक आ कि साडे यही मुनाफकत आ, इनू ही मुनाफकत किया जाता कि असी दिल च कुछ हुंदा लेकिन वो एक्सप्रैशन कुछ कर रहे हुंदे आ, जहन च साडे च कुछ चल रहा हुंदा लेकिन मूँह ते कोई होर गल चल रही हुंदी आ। ते तुसीं सब तो अगर देखो ना, गौर करो करी, कुरान जी के अंदर सब तो ज्यादा लानत मलामत जी की गई है, वो कहते की गई है मुनाफकीन ते। हुण बदकिस्मती साडी ये आ कि इस मुल्क के अंदर जिथे दीन साडा प्राइमरी मजहब आ, दीन के नां ते मुल्क बनया सी, इस्लाम के नां ते मुल्क बनया सी, इस्लामी कानून इत्थे होना चाहिए ही, ना इस्लामी कानून है, ना ही इस्लामी शरीयत ते काम किया जाता और ना ही सच्चाई का साथ दिता जाता। जदों ये सूरत हाल किसी इस्लामी मुल्क च होवे तो फिर तुसीं अंदाजा कर सकते हो कि वह इस्लामी मुल्क की बजाय मुनाफकीन की रहायशगाह है, जिथे जो कुछ हो रहा है यहो कुछ ही होना है। लिहाजा दोस्तों, अपना हिस्सा करो, अपना हिस्सा पाओ, सच नूं सच कहो, सच नूं सच कहना चाहिए, ताकि शायद साडे जिहड़े मुक्तदिर हलके ने शायद किसी की गल सुन के उत्ते किते अमल कर लैण और पाकिस्तानियां और पाकिस्तान का फायदा हो जाए इन्हां दे हथों। लेकिन लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नाम की अपने हिसाब न क्षमा तो जलाई रखनी चाहिए ताकि किसी न किसी तक थोड़ी या बहुती लोथ पहुँचती रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।